हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिन्हें अगर खोल दिया जाए तो हमारी यह दुनिया तबाह भी हो सकती है। ये ऐसे दरवाजे हैं जिनको आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी नहीं खोला जा सकता है। इन दरवाजों में से कुछ दरवाजे तो श्रापित हैं, तो कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जिनको न खोले जाने का राज किसी को भी नहीं पता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन दरवाजों को खोलने की कभी कोशिश ही नहीं की गई हो। समय समय पर कई लोगों ने इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिशों के नतीजे में उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमय दरवाजों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, सील्ड डोर्स ऑफ ताजमहल। वैसे यह बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने सन 1631 में अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस भव्य स्मारक के निर्माण में 20,000 कारीगर, 1,000 हाथी और 22 साल का समय लगा था। और ताजमहल को बनवाने के साथ ही शाहजहां ने ताजमहल के नीचे कई रहस्यमय दरवाजे भी बनवाए थे। इन दरवाजों को आप ताजमहल के उस हिस्से में देख सकते हैं जो नदी की तरफ मौजूद है। यहां आपको बेसमेंट में लाल पत्थरों से बना दो मंजिला संरचना दिखाई देगी। वैसे तो इन कमरों में आम पब्लिक का जाना मना है और इनको सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो इन कमरों को बंद करने के पीछे दी जाती हैं। जैसे कि पहली थ्योरी तो यही है कि ताजमहल के यह कमरे मार्बल से बने हुए हैं, और अगर इन कमरों को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया तो इंसानों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड इन कमरों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होने लगेगी, जो अंदर ही अंदर मार्बल के साथ रिएक्ट करके उसे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है, जिससे ताजमहल के बेस को काफी नुकसान पहुंच सकता है। और यहां तक कि इसके चारों ओर बने पिलर्स भी गिर सकते हैं। और इसको लेकर सेकंड थ्योरी यह है कि इन्हीं कमरों में से किसी कमरे में मुमताज महल की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। नंबर 4, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ग्रेट स्फिंक्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी मूर्तियों में से एक है, यह मूर्ति इजिप्ट में मौजूद है, जिसे आज से करीब 4500 साल पहले 100 कारीगरों ने 3 साल के अंदर बनाया था। हालांकि यह एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जिसका सिर इंसान का है और बॉडी शेर की। वैसे तो स्फिंक्स अपने आप में ही काफी चौंका देने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन असली रहस्य इसके ऊपर नहीं, बल्कि इसके 25 फीट नीचे दफन है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने सेस्मोग्राफ की मदद से इस मूर्ति के पंजों के करीब 25 फीट नीचे 2 रेक्टेंगुलर चेंबर्स को डिस्कवर किया है। सिस्मोग्राफ वही डिवाइस है जिसकी मदद से भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाओं का पता लगाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को इन चेंबर्स के अंदर आने जाने के लिए 2 रास्ते भी मिले हैं, लेकिन वहां की सरकार ने इन रास्तों को सील करके रखा है और किसी का भी इन चेंबर्स के अंदर जाना मना है, जिस वजह से उन चेंबर्स के अंदर जो कुछ भी छुपा है वह तो अभी तक सिर्फ एक राज ही है। लेकिन कुछ थ्योरीज के अनुसार इन चेंबर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी एक प्रकार की लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इजिप्ट और अटलांटिस के इतिहास से जुड़े कई दस्तावेज हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जो भी राज छुपा है उसका पता तो तभी चल सकता है जब वहां की सरकार इन चेंबर्स को खोलने की अनुमति दे। नंबर 3, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद है, जिसे आज से 1400 साल पहले बनाया गया था। वैसे तो इस मंदिर का आर्ट वर्क और इंजीनियरिंग दोनों ही दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन यह मंदिर उस समय चर्चा में आया जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस मंदिर में बने 5 खुफिया कमरों को खोला गया। वैसे तो इस मंदिर में कुल 6 खुफिया कमरे मौजूद हैं, और जब इस मंदिर के 6 में से 5 कमरों को खोला गया तो उनके अंदर जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये 5 कमरे सोने, हीरे, जेवरात और कई सारी मूर्तियों से भरे हुए थे, जिनकी कुल कीमत करीब $1 ट्रिलियन थी। लेकिन इन 6 कमरों में से एक कमरा अभी भी खोलना बाकी था। इस कमरे के बाहर एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, जिस पर 2 कोबरा सांप बने हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई भी इस कमरे के दरवाजे को नहीं खोल पाया। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक श्राप के साथ बंद किया गया था, और कोई साधु जिसे गरुड़ मंत्र का ज्ञान हो वही इस दरवाजे को खोल सकता है। लोगों का मानना है कि 1930 में लुटेरों के एक ग्रुप ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी,
लेकिन अचानक उन पर कोबरा सांपों ने हमला कर दिया। लेकिन ये सांप कहां से आए थे, ये किसी को भी नहीं पता है। नंबर 2, द फर्स्ट एम्परर टोम किंग्स शी हुआंग, जिन्हें यूनाइटेड चाइना का पहला एम्परर माना जाता है। इन्होंने 6 भागों में बंटे चाइना को एक साथ लाकर पूरे चाइना पर शासन किया था। अपने शासनकाल में इन्होंने खूब विकास किया और एक मजबूत सम्राट के रूप में उभरकर सामने आए। यहां तक कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी चीन के किंग्स शी हुआंग ने ही करवाया था। 10 सितंबर 210 बीसी को किंग्स शी हुआंग की मौत हो गई थी और मौत के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़े मकबरे में दफनाया गया। इसके लगभग 2000 साल बाद 1974 में जब कुछ किसान चीन के शियान से कुछ ही दूरी पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक सैनिक की मूर्ति मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां खुदाई की तो उन्हें यहां लगभग 2000 सैनिकों की मूर्तियां मिली और फिर यह सामने आया कि यह वही जगह है जहां किंग्स शी हुआंग को दफनाया गया था। हैरानी की बात यह थी कि हर मूर्ति के अपने अलग फेशियल एक्सप्रेशंस, कपड़े और हेयर स्टाइल थे। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स के अनुसार यहां ऐसी करीब 8000 सैनिकों की मूर्तियां जमीन में दबी हो सकती हैं। किंग्स शी हुआंग की कब्र लगभग 94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और मैपिंग के जरिए यह पता चला है कि इस कब्र के आसपास मरकरी की नदियां बहती हैं, जिस वजह से यहां और ज्यादा खुदाई करना आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए ही बेहद खतरनाक हो सकता है। हान डायनेस्टी की इतिहासकार सीमा कियान के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस कब्र के अंदर महल, टावर, खजाने और रेयर आर्टिफैक्ट्स भी दबे हो सकते हैं। नंबर 1, द डोर ऑफ रूम 873। यह कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग्स नाम के एक लग्जूरियस होटल का कमरा है। यह होटल कनाडा के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत होटलों में से एक है, जिसे 1888 में खोला गया था। बताया जाता है कि एक बार एक कपल अपनी बेटी के साथ इस होटल के रूम 873 में रुकने के लिए आया, लेकिन एक रात इन तीनों का इसी कमरे में खून हो जाता है, जिसके बाद काफी दिनों तक इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी चलती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। जिसके बाद इस कमरे को दोबारा से रिनोवेट करवा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस कमरे में रुकने वाले लोगों को चीखें सुनाई देती हैं और शीशे पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल प्रबंधन ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया और इसके दरवाजे को ईंटों से ढकवा दिया। दोस्तों, आपको कौन सी जगह पसंद आई? कमेंट में जरूर बताना।